दोस्तों, एक बात तो आप भी मानेंगे कि जब जब ईरान को बड़ा कमजोर समझा गया, माना गया कि वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, वहां मातम है, वहां लोग परेशान हैं, ये सोचकर जब जब किसी देश ने कुछ करने की कोशिश की, तब तब ईरान ने अपनी ताकत से पूरी दुनिया को चौंकाया। हम सब जानते हैं कि 9 जुलाई तक सार्वजनिक अवकाश भी है, मातम में है ईरान, गुस्सा भी है, इंतकाम की आग भी जल रहा है और 60 दिन का वक्त दिया, वो हमने आपको खबर दिखाई दी थी। लेकिन इन सब के बीच बार बार ये ट्रंप की तरफ से कहना कि सारी लीडरशिप, सारे के सारे जितने भी वहां पर टॉप कमांडर एक साथ हैं, बम फेंक दूंगा, सब खत्म हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें। फिर इजराइल वाली खबर आई थी कि इजराइल एक बड़ा हमले का प्लान सेट कर रहा है। ये तमाम चीजों के बीच ईरान ने फिर से चौंका दिया है। ईरान ने इस बार 2 जहाजों को निशाना बनाया दिया। एक तरफ जहां ईरान के अंदर खamenei साहब को आखिरी अलविदा कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ IRGC, खासतौर पर नौसेना, पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और एक भी चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ी। 2 बड़े जहाजों को निशाना बनाया। कहां टारगेट हुआ ये खबर दिखाऊंगा। खबर है कि ईरान ने ये हमला किया है, और तो और जैसे ये खबर ट्रंप तक पहुंची है, तो वही ट्रंप जो कल तक कह रहे थे सबको उड़ा दूंगा, मार दूंगा, ये सारी बातें कर रहे थे, अब कह रहे मैं तो डील चाहता हूं। किसने कहा हम कोई हमला करना चाहते? जी हां, इस आदमी का कोई भरोसा नहीं। 28 फरवरी से लेकर अब तक इस आदमी की शब्दावली सुनिएगा। लेकिन आज जो ताज़ा बयानों से सुनवाऊंगा, क्योंकि एक दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी, वहां कैसे ट्रंप धमकी दे रहे थे, और देखिए इस आदमी के सुर, लय, ताल सब बदल गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले जरा ये खबर देखिए। 2 ships आर हिट बाय ईरान इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डेस्पाइट बीइंग एस्कॉर्टेड बाय द US एयरफोर्स। खबर यह है कि ईरान फिलहाल खamenei साहब को आखिरी अलविदा कह रहा है और IRGC के टॉप कमांडर वहां मौजूद हैं। तो अमेरिका ये भूल गया है कि टॉप कमांडर जरूर वहां मौजूद हो सकते हैं ईरान के अंदर, तेहरान में, लेकिन फिलहाल नौसेना अपने काम में जुटी हुई है IRGC की। अब इनको लगा कि अमेरिका की एयरफोर्स जिस तरह से सुरक्षा प्रदान करते हुए 2 जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरवाएगी, और उसके बाद पूरी दुनिया में डंका पीटा जाएगा कि देखिए ट्रंप ने जो कहा कर दिखाया, किसी देश की मदद नहीं लगी और हमने 2 जहाज आसानी से गुजरने दिए, गुजरवा दिए, कुछ नहीं कर पाए ईरान। लेकिन यहीं चूक हो गई। 2 जहाज जो गुजर रहे थे वहां से, अचानक उन पर मिसाइलें गिरी। जो अमेरिका के एयरफोर्स के जेट और हेलीकॉप्टर एस्कॉर्ट कर रहे थे, शुरुआत में उनसे थोड़ा हुआ, फायरिंग एक्सचेंज हुआ, लेकिन उसके बाद वो भाग खड़े हुए, दोनों जहाज़ों को अकेला छोड़कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। हालात क्या है वो आपको दिखाऊंगा। इसमें से एक जहाज़ की तस्वीर बताई जा रही है। आइए अगला आपको दिखाते हैं कि इसी से जुड़ी हुई UK MTO की पूरी वार्निंग है। क्या है UK MTO वार्निंग? 6 जुलाई की खबर है। इसमें रिपोर्ट टाइम है 2119 UTC। दरअसल ये जो टाइमिंग होती है वो अलग अलग देश के हिसाब से होती है। 6 जून को ये हुआ और मास्टर है। UK MTO have received a report of an incident 8 nm east of Oman. A tanker has reported being hit by an unknown projectile on the port side, causing a fire. Whilst traveling soundboard, no casualty or environmental impact reported. बताया गया ना कोई कैजुअलिटी हुई है, ना ही कोई वहां पर एनवायरनमेंट के संबंधित कोई हानि हुई। जैसे क्या होता है, कोई हमला होता है तो तेल गैस रखा होता है, तो तेल का रिसाव हो जाए तो पानी खराब हो जाता है ना, दूषित हो जाता है। वैसा कुछ नहीं हुआ। फिलहाल इसमें जो बताया गया कि हॉर्मुज में व्यापार वाणिज्यिक जहाज है, वहां पर हमला हुआ है। ईरान पर मिसाइल दागने का आरोप है। ये बताया गया है रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार रात ईरान की सेना ने हॉर्मुज से गुजर रहे वाणिज्यिक जहाजों पर, कमर्शियल जो शिप्स थे, उन पर कम से कम 2 मिसाइलें दागी हैं, ऐसा अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया। यह अमेरिका का दावा है, भी इसकी पुष्टि नहीं है कि ईरान ने हमला किया है। इस बीच UK MTO ने बताया कि ओमान के लीमाह से लगभग 8 समुद्री मील पूर्व ईस्ट में एक टैंकर अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आया। टैंकर के बाईं पोर्ट की ओर आग लग गई, जबकि वह साउथ साइड में जा रहा था, यानी दक्षिणी दिशा की तरफ जा रहा था। अभी क्लियर नहीं है ये ईरान ने अटैक किया है। चूंकि ईरान वाला मसला है, इसीलिए ये लग रहा है कि ओमान से जुड़ा हुआ, क्योंकि ओमान पहले से ही ईरान के साथ अपने समझौते कर चुका है। तो हो भी सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं है कि ईरान ने अटैक भी किया हो, या ये भी हो सकता है कि ईरान और ओमान के बीच झगड़ा लगाने के लिए फिर ये सब किया जा रहा हो। अभी क्लियर नहीं है कि ये ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान ने भी जिम्मेदारी भी नहीं ली है। अब इसमें बताया गया है कि ईरान स्टक अ
Qatari owned vessel that attempt to cross the Strait of Hormuz via the Omani maritime route without Iran's permission. अब ये कहा जा रहा है कि कतर के ये दोनों शिप थे। अब कतर क्यों जरूरी है, जरा इसको भी आप समझ लीजिए। दरअसल आपने देखा होगा ना 40 दिन के युद्ध में, 40 दिन के युद्ध में देखा गया कि सऊदी अरब में कई अलग अलग जगह उनका जो प्रतिष्ठान थे, यानी कि उनके जो गैस फील्ड है, ऑयल फील्ड है, वहाँ अटैक हो रहे थे। सीधे आरोप ईरान पर लगा दिया जाता था, लेकिन ईरान का कहना था कि उसने कोई ऐसा हमला नहीं किया। हाँ, अमेरिकन मिलिट्री बेस पर, अमेरिकन जो एम्बेसी यानी दूतावास, उस पर जरूर अटैक किया, उसके अलावा कहीं अटैक नहीं किया। यानी ये सारा का सारा खेल इन खाड़ी देशों को भड़काने के लिए था। क्या ये एक बार फिर से किया जा रहा है? क्योंकि ओमान पहले से ही ईरान के साथ कर चुका है दोस्ती। कतर का भी हाल ही में एक बयान आया था कतर की तरफ से, उनके विदेश मंत्री का, कि वक्त आ गया है कि ईरान के साथ सुरक्षा समझौता किया जाए। मैंने तब भी कहा था अगर खाड़ी देश ईरान के साथ सुरक्षा समझौता करेंगे तो यह बात समझ लीजिए क्लियर है सुरक्षा समझौता करने पर, कि अगर ये सुरक्षा समझौता किया गया तो अमेरिका का मिलिट्री बेस हटाना होगा अपने अपने देशों से, तभी सुरक्षा समझौता ईरान के साथ हो पाएगा। यूएई ने कह दिया कि अमेरिका का पता नहीं, लेकिन हम मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, उसने ऐलान भी कर दिया। तो क्या कतर को भड़काने के लिए ये सब किया जा रहा है? ये भी एक सवाल है, क्योंकि कतर के एक शिप पर अटैक की इसमें खबर है। द टैंकर रिसीव मल्टीपल वार्निंग बट डिसाइडेड टू इग्नोर देम एंड इंस्टीड कॉल्ड द यूएस नेवी फॉर असिस्टेंस। दावा किया जा रहा है कि कई बार आईआरजीसी की तरफ से चेतावनी दी गई कि आप गलत रास्ते पर हैं, लेकिन दावा है कि कतर का ये शिप, उसने उन तमाम चेतावनियों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा और उल्टा उसने अमेरिका की नेवी को अपनी सुरक्षा, अपनी सहायता के लिए बुलाया और उसके बाद इसका शिकार हुआ, यानी इस पर हमला हुआ है। लेकिन फिर बता दूं, अभी ईरान ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, ठीक है ना। अब देखिए सैटेलाइट इमेज भी कुछ निकल कर आई है सामने, जिसमें दावा किया जा रहा है यह हमला ईरान की तरफ से ही किया गया है। द हॉर्मुज रिपोर्ट ने इसे बताया है। ये देखिए, ये कुछ बोट्स नजर आती हैं, बहुत सारी बोट्स। मैंने कहा ना, स्पीड बोट्स जो है वो ईरान की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती हैं। वो स्पीड बोट्स यहाँ पर घूम रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ये देखिए शिप है यहाँ पर, और इस शिप पर अटैक की खबर है। चारों तरफ आप देखेंगे छोटी छोटी, देख रहे हैं ना, बहुत सारी ये शिप है, स्पीड बोट्स हैं जो जा रही हैं। अब इसको लेकर बताया गया है, सैटेलाइट इमेज निकल कर आई 6 तारीख की, 6 जुलाई को ये तस्वीर निकल कर सामने आई है जब ये अटैक हुआ था। और इस अटैक में जो बताया जा रहा है वो आपको बताता हूं। देखिए इसमें लिखा है कि सैटेलाइट इमेजरी, ये सैटेलाइट इमेजरी डेटेड 6/7/2026 यानी 6 जुलाई 2026 को सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 40 से 45 आईआरजीसी स्पीड बोट सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। एक समूह ईरान के निर्धारित मार्ग पर वाणिज्यिक जहाज यानी कमर्शियल जो वेसल के पास गश्त कर रहा है। सेनिटल 2 की तस्वीरों से पुष्टि होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की असीमित नौसैनिक उपस्थिति पूरी तरह सक्रिय है। ये स्पीड बोट तेहरान के मच्छर वेड़े यानी मॉस्किटो, इन्हें कहा जाता है मॉस्किटो फ्लीट का हिस्सा है। समुद्री गुफाओं और छिपे हुए तटीय ठिकानों से तैनात की जाती हैं, जो ईरानी नियंत्रण को दरकिनार करने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज पर हमला करने में सक्षम है। ये जानकारी दी गई है इससे। और जाते आते जरा एक खबर, जरा अब ट्रम्प को भी सुन लीजिए, जो आदमी कल तक क्या कह रहा था और अब क्या कह रहा है, जरा सुनिए। It was, I think it's even lower on a barrel basis than it was before we started. We've gotten concessions, and they have to hold those concessions, but there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, enriched material, nuclear dust, I call it. Seems to have taken off, but it's enriched material. We're getting it. We're getting. I went in for one reason, very strongly. अब ये भाई अलग ही राग लाप रहा है मेरा भाई। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर निशाना साधा, कहा या तो डील करेंगे या हम काम खत्म करेंगे। लेकिन कहते हैं मैं डील करना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं 91 मिलियन लोगों पर असर नहीं डालना चाहता। जब थू थू होने लगी तो अब ये वाली बात, हमला होने लगा तो ये वाली बात। नमस्कार।